हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु कुंजोत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रतलाम। आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत डिमांड थी इस वीडियो की और बहुत जनों ने मेरे को टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे मैसेज किए थे और यूट्यूब कमेंट में बताया था कि इन लास्ट के 2 महीने में जिसमें अपन रिवीजन करते हैं, उस रिवीजन के टाइम पे आपका टाइम टेबल क्या होता था, आप सुबह से लेकर शाम तक किस शेड्यूल को फॉलो करते थे और कैसे आप एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट को रिवाइज भी करते थे, साथ ही 300 से 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते थे एंड शॉर्ट नोट्स को भी रिवाइज करते थे और कैसे सारी चीज़ों को मैनेज कर कर आपने अच्छे से सब चीज़ों को मैनेज कर कर नीट में सिलेक्शन पाया और बहुत अच्छे स्कोर के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हुए। तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे खुद का जो आखिरी के 2 महीने में मैंने रिवीजन के टाइम पे क्या टाइम टेबल फॉलो किया था वो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर देना। इसी चैनल पर आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेंगी जो कि आपके नीट प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए रिसोर्स मिलते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। लास्ट 2 मंथ में अपना टाइम टेबल ऐसा क्या हो या फिर अपन किस तरह से अपना टाइम मैनेज करें कि अपन 16 घंटे या फिर उससे भी ज़्यादा की एफिशिएंट स्टडी कर पाए। क्या पॉसिबल है 16 घंटे पढ़ना? क्या 15 से 16 घंटे रोज पढ़ा जा सकता है इन 60 से 70 दिनों में, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ? बिल्कुल पढ़ा जा सकता है। मैं खुद पढ़ा था और आराम से आप भी पढ़ सकते हैं अगर आप अपने दिन को एक अच्छे से शेड्यूल करके रखेंगे। इन आखिरी के टाइम में अगर अभी भी आप 15-16 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप अच्छे से रिवाइज कर कर अपनी सारी चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाएंगे एंड आप एक अच्छा आउटपुट नहीं लेके आ पाएंगे। तो कैसे करना है, कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, एक एक करके मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो मेरे बारे में आप जानते ही होंगे, मैंने खुद ने नीट में 630 नंबर लाए और जेई में 97 परसेंटाइल लाया था, जिसमें फिजिक्स में 99.6 परसेंटाइल और केमिस्ट्री में 98 परसेंटाइल स्कोर किए थे। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि ऐसा क्या टाइम टेबल होना चाहिए। सबसे पहली चीज, आपको अपने पूरे दिन में जो टाइम है उसको स्लॉट्स में डिवाइड करना और स्लॉट्स में स्टडी करनी एंड जो भी आपके स्लॉट्स है उन स्लॉट्स के बीच में जो भी टाइम है उसमें आपको 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेना है। यह ध्यान रखना ताकि आपकी एनर्जी वापस गेन हो सके और आप वापस उसी एनर्जी के साथ अगले स्लॉट में मेहनत कर सकें। मैंने खुद ने अपने दिन को इस टाइप से स्लॉट्स में डिवाइड कर रखा था। कैसे? एक एक करके आपको बताता था। सुबह 7 बजे मैं पढ़ने बैठ जाता था, 6-6:30 बजे उठकर मैं चाय नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाता। 7 से 9 2 घंटे का मेरा एक पहला स्लॉट होता था। दूसरा स्लॉट जो होता था वो 9 से लेकर 1 बजे का होता था, बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक होता था। तीसरा स्लॉट 2 बजे से 4 बजे का होता था, बाकी 1 से 2 बजे तक लंच ब्रेक होता था और ये मेरा तीसरा स्लॉट होता था। और 4 से लेकर 8 बजे तक 4 घंटे का ये चौथा स्लॉट होता था। और पांचवा स्लॉट जो था उस रात को 9 बजे से लेकर 12 या लास्ट 1 बजे तक 3 से 4 घंटे का होता था। इस टाइप से 5 स्लॉट में मैं अपनी पूरी पढ़ाई करता था, जिसमें मैं तीनों सब्जेक्ट के चैप्टर की थ्योरी भी रिवाइज करता था, साथ ही अलग से एनसीईआरटी भी पढ़ता था, साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करता था, नीट के भी करता था, जेई के भी करता था, एम्स के भी करता था। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, आपको अपने पूरे दिन में जो भी टाइम है उसमें तीनों सब्जेक्ट को टाइम देना है। आपको साथ में ही मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है और कई सारी चीज़ों को आपको याद भी करना है और लेक्चर देखकर भी समझना है। ठीक है, पहला जो मेरा स्लॉट था स्टडी का वो सुबह 7 से 9 बजे तक का था, जिसमें मैं मेनली बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी को पढ़ता था। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार बताया है, बायो और इनऑर्गेनिक की जो एनसीईआरटी थी उसको मैं अलग से टाइम देता था ताकि मैं बार बार उन चीज़ों को पढ़कर याद कर सकूं। और इसीलिए मैं इस टाइम में केवल एनसीईआरटी रीडिंग करता था, जबकि मेरी डेली की मैंने हैबिट बना ली थी। साथ ही जो दूसरा स्लॉट था वो सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक का था, जो कि 4 घंटे का स्लॉट था, जिसमें मैं फिजिक्स का कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट करता था। छोटा होता तो 2 चैप्टर, बट करता था, ये बात पक्की थी। कैसे करता था? 4 में से 1 घंटा मैं हमेशा थ्योरी को देता था। थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो सकता है, 1 से 1.5 घंटा हो सकता है या फिर 45 मिनट हो सकते हैं, और 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस को देता था, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दूसरे जो क्वेश्चन मैंने मार्क कर रखे अपने पूरे साल के दौरान उनको वापस सॉल्व करता था। इस तरह से मैं 4 घंटे में फिजिक्स के चैप्टर को कंप्लीट करता था। तीसरा स्लॉट था मेरा दोपहर में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का, जिसमें 1 घंटा बीच में ब्रेक था। इस स्लॉट में 2 घंटे के अंदर मैं बायो का जो चैप्टर सुबह पढ़ा है एनसीईआरटी से उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस में मेनली एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था और असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करता था, जिससे कि मेरे को एनसीईआरटी की लाइनें जो मैंने सुबह पढ़ी है वो वापस याद आ सके। इस कारण मैं इन 2 घंटों में बायो की मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था और साथ ही
मैं असर्शन रीजन और एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इसी के साथ करता था। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लॉट था वो शाम को 4 बजे से 8 बजे तक का था, जो कि मैंने पूरा केमिस्ट्री को दे रखा था। और इस 4 घंटे के अंदर जैसे मैंने फिजिक्स के एक चैप्टर को खत्म किया था, वैसे ही केमिस्ट्री का खत्म करता था, जिसमें थ्योरी साथ में क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था। जिसमें इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में मैं जेई के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी टाइम में करता था, एंड फिजिकल केमिस्ट्री में नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स को मेनली यूज करता था। ठीक है, और फिर 9 बजे से लेकर 12 बजे तक या फिर 1 बजे तक, जब तक मन करे तब तक मैं जो ये टाइम था वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि इस टाइम के दौरान मैं या तो कोई भी अपना वीक जो टॉपिक है उसको मैं कंप्लीट करके रिवाइज करता था, कैसे लेक्चर देख के, नोट्स पढ़ के, इस टाइप से कैसे भी करके मैं उसको कवर कर कर अच्छा बनाने की कोशिश करता था। दूसरा करता था मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ता था। कैसे शॉर्ट नोट्स पढ़ता था, कोशिश करता मैं कि एक काम करता हूँ, आज इन 4 घंटों में फिजिकल केमिस्ट्री की पूरे शॉर्ट नोट्स पढ़ लेता था कि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में एक बार अपने माइंड में ले आऊँ। दूसरी चीज़ क्या करता था, मैं मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज करता था। जो भी मैंने अब तक टेस्ट दिए, उन टेस्ट में जो भी मिस्टेक किए उनको रिवीजन करने में मैं इस टाइम को यूज़ करता था। साथ ही मैं टेस्ट का एनालिसिस करने में, कि जो टेस्ट मैं पहले दे चुका हूँ, अब जो अगला टेस्ट देने वाला हूँ उससे पहले उनका एक बार वापस एनालिसिस कर लूँ, ये चीज़ किया करता था। साथ ही मैं कोशिश करता था, कभी बायो का पूरा कोई एक यूनिट उठा लेता, उस यूनिट में जितने भी डायग्राम है उन डायग्राम को रिवाइज कर लेता। इस टाइप से मैं इन 3-4 घंटों को यूज़ करता था। और कई बार जब मैंने लगभग चीज़ें रिवाइज कर ली थी, तब मैंने क्या किया था कि जो ये दोपहर वाला जो स्लॉट था 2 बजे से लेकर, उसको मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर कर उस स्लॉट को मैंने इस जगह रख दिया था, और उस टाइम पे मैं टेस्ट को प्रैक्टिस करने लग गया था और डेली एक एक टेस्ट देने लग गया था। साथ ही मैंने लास्ट के 1 महीने में रोज 2 से 3 टेस्ट दिए थे। और इस टाइम को कैसे मैनेज किया था वो भी मैं आपको जब नीट में 1-1.5 महीना बचा होगा तब बताऊंगा कि रोज मैं दिन के 2 से 3 टेस्ट के देकर अपने टाइम को कैसे मैनेज करता था और चीज़ों को कैसे रिवाइज करता था। बट जब मैंने रिवीजन किया था तब जो मेरा टाइम टेबल होता था वो यही होता था, और इसी टाइम टेबल को फॉलो करते हुए मैंने पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को 3 से 4 बार अच्छे से रिवाइज किया था। और इस टाइप से आप भी इन चीज़ों से अच्छे से आप रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और इसमें मैंने अपना जो पूरा टाइम टेबल था वो आपके साथ शेयर किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेहनत करते रहना, और इस आखिरी के टाइम में अपने 15 से 16 घंटे डेली पढ़ने को देना और कंसिस्टेंट होकर पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग।